अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले के महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिले में एआर स्टड फार्म का यहाँ जिस तरह से फार्म बनाया हुआ है, एआर स्टड फार्म के घोड़े पूरे इंडिया भर में लगातार अपनी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार एआर स्टड फार्म के घोड़े लगातार कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया लेवल की रेस में भी इन्होंने जीत हासिल जिस तरह से की है। 2025 जनवरी महीने में 2025 में जो रेस हुई है गुजरात राज्य के विगरिया इस एरिया में 3 किलोमीटर की रेस में जिस तरह से अल सकब जो घोड़ा है एआर स्टड फार्म का, इसके सवार घुड़सवार आजम भाई है और इन्होंने जिस तरह से बाजी मारी है गुजरात राज्य में जाकर, इसके इसके बरक से यह हुआ है कि दूसरे नंबर पर जो घोड़ी आई है जंपू और तीसरे नंबर पर उम्मीद नाम की घोड़ी आई है। ये वेगरिया रेस में 3 किलोमीटर की रेस जिस तरह से यहाँ पर हुई है, इसमें आजम जो घुड़सवार है इन्होंने बिहार से आए हुए उस्मान घोड़ा ये भी यहाँ पर शामिल था और बावजूद उसके अल सकब ने पहले नंबर पर बढ़त हासिल की और बढ़त हासिल करने के बाद में इंडिया लेवल की यहाँ पर जिस तरह से रेस हुई है, इसमें मलंग घोड़ा जंपू ये भी यहाँ पर शामिल थे और इन लोगों ने जिस तरह से इन घोड़ों ने बढ़त हासिल की और बढ़त हासिल करने के बाद में कामयाबी के साथ में यहाँ पर अल सकब जो इंडिया लेवल पर पिछले कई वर्षों से लगातार जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और इसके घुड़सवार आजम ये एआर स्टड फार्म के चर्चित घुड़सवार है और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर 3 किलोमीटर की रेस में लगातार कामयाबी हासिल की और कामयाबी हासिल करने के बाद में अल सकब ने जो यहाँ पर बढ़त हासिल की और बढ़त हासिल करने के बाद में 3 किलोमीटर की लगातार रेस पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है और गुजरात राज्य के वेगरिया में जिस तरह से ये रेस रखी गई है 2025 की रेस ये लगातार इसने जीती है और अल सकब घोड़े ने बाजी मारी है और अल सकब घोड़ा जिस तरह से कंपटीशन में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस घोड़े की रफ्तार बहुत ज्यादा है और दूसरे घोड़ों की बनिस्बत इस घोड़े ने लगातार बढ़त हासिल करने का काम भी यहाँ पर किया है। उस घोड़े की मालिश भी बहुत अच्छे अंदाज में की जाती है। उस घोड़े के खाने पीने का खास तौर से एआर स्टड फार्म की जानिब से ख्याल भी रखा जाता है और पूरी तरह से केयर किया जाता है, जिसके चलते अल सकब पूरी तरह से एक्टिव है और फिजिकल फिटनेस में भी है और इस फिटनेस का ही फायदा यहाँ पर इस अल सकब घोड़े को मिल रहा है और एआर स्टड फार्म की जानिब से जिस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर उस घोड़े का अल सकब घोड़े का घुड़सवार आजम भाई बहुत ही अच्छे अंदाज में रेस में बढ़त हासिल करते हैं और जिस तरह से जंपू ये घोड़ी दूसरे नंबर पर आती हुई नजर आ रही है और अल सकब पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अल सकब के बाद में जंपू नजर आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर ये दोनों घोड़ों में कंपटीशन लगा हुआ है और पहला और दूसरा नंबर कौन मारेगा बाजी। अब अल सकब को पीछे करने की कोशिश जंपू कर रही है और जंपू ने जिस तरह से यहाँ पर दूसरे नंबर पर आकर अब पहले नंबर को हासिल करने की कोशिश कर रही है और दोनों घोड़ों से आगे, अब दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा ये भी यहाँ पर सिचुएशन आई हुई है और देख लीजिए आप, ये नजर हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे किस तरह से ये जंपू अल सकब को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अल सकब ने भी आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार जद्दोजहद में लगा हुआ है और जब अल सकब की यहाँ पर चाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है और चाल बिगड़ने के बाद में जंपू आगे बढ़ चुकी है और जंपू ने आगे बढ़कर यहाँ पर अब पहले नंबर की बाजी मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अल सकब ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की, ये नजारा हम आपको बता रहे हैं परभनी आज तक पर कि किस तरह से यहाँ पर इस घुड़सवार में इस रेस में 3 किलोमीटर की रेस में किस तरह से ये दोनों घोड़ों में कंपटीशन लगा हुआ है जंपू और अल सकब में। अल सकब जिस तरह से यहाँ पर बढ़त हासिल की है और उस्मान घोड़ा भी साइड से नजर आ रहा है, एक साइड से उस्मान घोड़ा नजर आ रहा है, दूसरे साइड से जंपू नजर आ रही है और तीसरे साइड से अल सकब है। अल सकब को भी पीछे छोड़ दिया है जंपू ने और इस रेस में कामयाबी हासिल करने के लिए जिस तरह से अल सकब जद्दोजहद कर रहा है और इस जद्दोजहद में ही देखना यह है कि कौन सा घोड़ा बाजी मारेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये चाल बिगड़ चुकी है और चाल बिगड़ने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर कामयाबी हासिल करना है और अल सकब ने जिस तरह से कामयाब होना है, अल सकब जिस तरह से बाजी मारने वाला है, अल सकब की चाल बिगड़ गई और चाल बिगड़ने के बाद में दूसरे नंबर पर अल सकब आ चुका है और पहले नंबर पर जंपू आ चुकी है और देखना यह है कि इस रेस में कौन बाजी मारता है और जो बाजी मारेगा उसे कामयाबी मिलेगी, जो बाजी मारेगा वही विनर होगा। और अल सकब ने जिस तरह से कोशिश की और कोशिश करने के बाद में पहली बार अल सकब ने अपने आप को मजबूत किया और मजबूत करने के बाद में इसका घुड़सवार आजम भाई जिस तरह से यहाँ पर आगे आए और आगे आने के बाद में इन्होंने पहला नंबर मारना है और पहला नंबर जिस तरह से मारना है वही यहाँ पर कोशिश की जा रही है और
कोशिश करने के बाद में पहले नंबर पर अलसकब आ चुका है और ये इस रेस को 3 किलोमीटर की रेस को अलसकब घोड़ा जीत चुका है और अलसकब के घुड़सवार है आजम भाई और इन्होंने इस तरह से इस बाजी को मारी है और गुजरात राज्य में परभनी का नाम रोशन किया है। महाराष्ट्र राज्य के परभनी का नाम, परभनी के AR स्टड फार्म का नाम अलसकब घोड़ा और आजम भाई इन दोनों ने मिलकर कामयाबी के साथ में अलसकब घोड़े ने नाम रोशन किया है परभनी जिले का और इंडिया लेवल की रेस में अलसकब घोड़ा जीत चुका है और विनर हो चुका है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जंपू ये घोड़ी आई है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर उमेद घोड़ी आई हुई है। ये नजर हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं किस तरह से जीत के बाद में अलसकब घोड़ा, उसके साथ में यहाँ पर उस्मान घोड़ा और यहाँ अलसकब के बाद में जिस तरह से यहाँ पर मलंग घोड़ा भी नजर आ रहा है। ये तमाम घुड़सवार यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और पैसों की बौछार भी यहाँ पर हो रही है। ये जीत है वेगरिया इस रेस की, गुजरात राज्य के वेगरिया में जिस तरह से AR स्टड फार्म, परभनी का AR स्टड फार्म ने लगातार जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद में यहाँ पर मलंग घोड़ा भी नजर आ रहा है और मलंग के साथ में यहाँ पर अलसकब भी घोड़ा नजर आ रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर जीत का एंजॉय करते हुए तमाम लोग, AR स्टड फार्म के तमाम लोग यहाँ पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से अलसकब घोड़े ने एक जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद में परभनी का नाम रोशन किया है। घुड़सवारी में इंडिया लेवल पर परभनी का नाम रोशन करने में यहाँ पर अलसकब घोड़ा और अलसकब का घुड़सवार आजम भाई जिस तरह से यहाँ पर जीत का एंजॉय, जीत का यहाँ पर जश्न मनाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और लगातार परभनी का घुड़सवारी में लगातार नाम रोशन करता हुआ AR स्टड फार्म के मालिक, AR स्टड फार्म के सर्वे सर्वा यहाँ पर शेख अब्दुल रजाक भाई और शेख अब्दुल रजाक भाई जिस तरह से यहाँ पर जीत के बाद में यहाँ पर ट्रॉफी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये नजारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि AR स्टड फार्म पर सैयद हसन भाई और उसी के साथ में सैयद हसन भाई के साथ में अब्दुल रजाक भाई, साथ में आजम भाई, ये घुड़सवार तमाम लोग यहाँ पर अपना मेडल हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। AR स्टड फार्म ने जिस तरह से बाजी मारी और बाजी मारने के बाद में इंडिया लेवल की रेस में 3 किलोमीटर की रेस में पहले नंबर पर अलसकब ये घोड़ा जीत हासिल करने के बाद में उस घोड़े को जिस तरह से यहाँ पर कामयाबी के साथ में किस तरह से यहाँ पर दौड़ाया जा रहा है ये भी आपको हम बता रहे हैं परभनी आज तक पर। और लगातार जीत हासिल करने के बाद में दूसरे नंबर पर जिस तरह से यहाँ पर दूसरे नंबर पे जंपू ये घोड़ा आया हुआ है और पहले नंबर की जीत हासिल करने के बाद में आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन घुड़सवारों ने दी है। पब्लिक का भी फुल सपोर्ट, एक कह सकते हो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिली, कांटे की टक्कर देखने को मिली अलसकब भी जोर लगा रहा है लेकिन मानो जंपू और अलसकब में एक ऐसा नजारा हो रहा है जो शायद भी कहीं देखने को मिला होगा और अलसकब आगे निकल रहा है, जंपू पे चल रही है और अलसकब आगे निकल गया, जंपू की चाल बिगड़ गई और सवार आजम लास्ट टाइम पर आगे बढ़ गए और ये लग रहा है वेकरिया के रण में इतिहास रचा जाएगा और सवार आजम की तारीफ करनी होगी। सवार आजम ने कर दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है, जंपू पिछड़ गई और सवार आजम रेस में जीत गए हैं वेकरिया का। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें
सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266946। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333।
इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।